Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर, लखनऊ। आज हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया रेक्टिलिनियर फिगर्स एक्सरसाइज 25D मैथमेटिक्स टुडे CMS बुक। हम 25D पे पहुंच चुके हैं। हमने आपको करा दिया है 25A, B, C, ठीक है। 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। पहले में 2 पार्ट है, बाकी में एक पार्ट है। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कमेंट करके आप फोटो खींच के बता सकते हैं करने के लिए ये क्वेश्चन बता दीजिए, ओके। हमारा 25E जो है वो खत्म करेंगे फटाक से, ठीक है। देखिएगा 25E मेरे पास ये है 25E। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स, ठीक है। कुछ पॉलीगन्स बने, उसका एरिया निकालना है। तो फर्स्ट मैं करता हूँ, स्पीड अप करूंगा, ठीक है। पहला हमारे पास है, देखिए ये एक ट्राइंगल बना उस ऊपर है, उसके बाद एक ट्रेपीजियम है, ये इस तरीके का है, ट्रेपीजियम है, ध्यान समझिएगा। और ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है। ये ऐसे बना हो तो समझिए हाइट है, क्या भैया, ये 8 सेंटीमीटर ये हाइट है। आप इसको अंदर भी बना सकते हैं ऐसे करके समझने के लिए। ये आपकी इक्वल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूरा ये 13 है, पूरा ये आपके पास, मैं इस साइड लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो आपके पास कितना है, 13 है, 13, ठीक है, सेंटीमीटर है ये। तो देखिए आप हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप यही हाइट लिख लीजिए, सीधे डॉटेड ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। और ये भी आपका चाहे ये हाइट ले लीजिए, चाहे ये। तो 13 से 8 माइनस करेंगे तो आप यहाँ सबसे पहले हाइट ऑफ, बोलिए, ट्रेपीजियम लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा भैया, 8 5 13, 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर ये हो गया। और आपके पैरेलल साइड्स आपको गिवन है, ये 6 पूरी गिवन है आपके पास, हम यहाँ बना देते हैं। ये आपके पास 6 है पूरी, यहाँ से, है ना। और बेस वाला जो आपके पास है 12 है। बेस कितना है, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है, बना लीजिएगा। थोड़ा सा वो हो गया। अब आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन। डायरेक्ट लगाइए, बहुत ज़्यादा टाइम बस वेस्ट मत करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ, ठीक है, पॉलीगन लिखिएगा। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, TRAPGM, या आप जेड बना लीजिए सीधे, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए बेस हमारे पास 6 है और हाइट हमारे पास 8 है, प्लस हाफ। ट्रेपीजियम का फार्मूला, या तो एक बार आप फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, चलिए मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, मैं टीचर नंबर काट लेता है। एरिया ट्रेपीजियम, पहले एरिया ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ट्रेपीजियम हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स इन सम ऑफ बेसेस होता है, तो B1 प्लस B2 इंटू हाइट, ओके। हाइट ऑफ ट्रेपीजियम होती है, तो दोनों में डिफरेंट कर लेना। इसकी हाइट को हम ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल एच, तो इसकी हाइट को हम ले लेते हैं कैपिटल एच, ओके। तो ये जो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम आई है ये वाली, ये आपको कैपिटल एच ले लेना, ठीक है। तो हाफ बेस हो गया 6 और हाइट हो गई 8, प्लस हाफ B1 B2 किसी को भी ले लीजिए, एक B1 एक B2, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6, सॉरी, प्लस इंटू करेंगे, क्या आएगा, हाइट कितनी आई थी 5, ये से कट करेंगे, 2 से किसी को भी करिए, 4 से 24, प्लस इधर ऑफ हाफ, ये 3 हो जाएगा इंटू 5, इसको 2 से कट कर लेना, 9, 9 5 जा 24, प्लस 9 5 5 जा 45, दोनों को ऐड करिए, देखिए 5 4 9 और 6 और 2 कितना, 4 और 6 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा पार्ट देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में बता देता हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, एक आपके पास क्या बना हुआ है, आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बना है। तो देखिए हेक्सागन केस में हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझने वाला होता है ऐसे, ठीक है। पहले हेक्सागन समझ लीजिए, फिर बाद में बनाएंगे। यहाँ पे जो सेंटर होता है, इस सेंटर से ज्वाइन करेंगे अगर आप हेक्सागन, कोई भी गन है, तो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। क्या बनेंगे, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हेक्सागन में जो भी आपका बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4
इंटू साइड स्क्वायर, ये आपका साइड इंटू साइड है ना। और कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम क्या करेंगे, जब 6 का फाइन करेंगे √3/4 और ये साइड को ए ले लेते हैं, ये कर देंगे, इससे आपका निकल आएगा। प्लस उसमें देखिए एक रेक्टेंगल नीचे लगा हुआ है, क्या लगा है, एक रेक्टेंगल लगा हुआ है। हम इस डायग्राम को ऐसे बना देते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल फिगर बना हुआ है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करेंगे, कितने 6 फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ कितने बनेंगे 6 ट्राइंगल बनेंगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो देखिए डायरेक्ट हम किए दे रहे हैं, कैसे निकालेंगे एरिया, कितने हैं आपके पास, हमने नीचे का पार्ट नहीं बनाया, नीचे आपका एक रेक्टेंगल ऐसे लगा है, बना लीजिएगा इस तरीके से। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, लेवल आपको दिया गया है, लेवल है ये 4 और 12 है, ये आपके पास 4 है, ये 12 सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ 6, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन बनेगा, तो एरिया ऑफ हेक्सागन बोलिए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, हम ये लिख देते हैं नीचे रेक्टेंगल, ठीक है भैया। तो हेक्सागन 6 इंटू भी मैंने बता दिया है √3/4, साइड कितनी आएगी, इसकी साइड दी गई आपको है 8, रेगुलर है तो ईच साइड इक्वल होगा, 8 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस रेक्टेंगल जो आपका है 12 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 96 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की वैल्यू 1.732 होती है प्लस 48, इसको आप ऐड करके सॉल्व कर लीजिए, 214 पॉइंट कितना आ रहा है, देखिए मैंने किया है 272 आएगा, तो आप चाहो तो उसमें 214 डेसिमल के 2 प्लेस तक इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट पे हम आते हैं, आप पढ़ाई से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा एक आपको सेफ बना है, सेफ हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, आपको अच्छा बना देते हैं, समझ नहीं पाओगे। इस तरीके से आपके पास सेफ है, एक ऐसे है ये, तो पीछा हो गया है, ये ऐसे है, और एक आपके पास ये ऐसे है ना। यहाँ पर पहले इसको हम बना लेते हैं, ये है, और एक इसमें साइड में इतना ऐसे है, ठीक है। ये आपका 25 मीटर है, ध्यान समझिएगा, लेवल भी आप कर सकते हैं इसको। ये आपका कितना है 6 मीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 लेंथ, होल लेंथ इसकी है 25, ओके। और ये आपके पास कितना है 19.5 है, ये देखिए ये आपके 19.5 है, ये लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है या मीटर में है, देख लेते हैं, मीटर में इसमें दिया गया है ना, हो गया। अब आप देखिए ये 11 है, यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर दिया है आपको, अब आप इसको लेवल कर सकते हैं, और ये 5.5 है, 5.5 मीटर है, कहाँ तक आपके पास, यहाँ तक इसके साथ, और ये आपको दिया है 10 मीटर है, हो गया। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है ना। तो आप देखिए कैसे करेंगे, एक तो ये ट्राइंगल बनना है हमारे पास, इसको आप ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर लीजिए, इसको आपको डॉटेड ज्वाइन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, डॉटेड ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये तो एक देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल, तो हम इसको नाम कुछ दे देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ से A B और यहाँ पर पॉइंट हम ले लेते हैं C, ये C और D, एक रेक्टेंगल हो गया ABCD, इसको हमने C लिया है ABCD ABC, और फिर हम क्या ले लेते हैं ABC, फिर यहाँ पे ABCD, ये ले लीजिए E, बोलिए ये F, ये E है भैया, ये E और ये F, यहाँ पे पॉइंट को ले लीजिए, ये G और ये H, और यहाँ पर I ले लीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब आप इसको हम वर्कआउट करेंगे, क्या करेंगे भैया, वर्कआउट करेंगे। तो देखिए सीधे सीधे एरिया आप हम फाइंड लिखेंगे पॉलीगन, तो सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस प्लस एरिया, हमारे पास ये हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस निकाल लें, क्या निकाल लें, डायमेंशंस। तो ये तो हमारा क्लियर है, 25 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ई और ए, EC निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए EC कैसे निकल के आएगा, हमारा EC जो निकल के आएगा वो 19.5, वर्किंग दिखाइएगा
माइनस ये पूरा 9 है और ये 6 है, तो देखिए इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, तो इसमें से 6 माइनस करिए, कितना आ जाएगा बोलिए भैया, कितना आएगा बताइए, 6। 19 से 6 माइनस करेंगे तो 13.5 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास ये आपको निकल के आ जाएगा, दिस 13.5 मीटर ये आपका आ गया है ना। अब देखिए ये रेक्टेंगल भी हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। हम अब इसमें हमें इस ट्राइंगल में एरिया निकालनी पड़ेगी, तो ट्राइंगल के हम साइड्स निकाल लेते हैं। तो एक बार बेस निकाल देते हैं, आई एच कैसे निकलेगा, ध्यान समझिए। देखिए पूरा 25 है ना, तो ये 10 है, तो ये पार्ट भी आपका कितना होगा, 10 होगा। लिख देते हैं समझने के लिए, आप देखिए है ना 10, तो आप 25 सेंटीमीटर में से किसको माइनस करना है आपको, आई एच निकालने के लिए पहले 11 माइनस करिए, माइनस 10 करिए, है ना। तो 25 माइनस 11 माइनस 10 माइनस 21 है ना, 20 कितना बचेगा, 4 मीटर, यानी ये आपके पास 4 मीटर आ जाएगा। ओके, अब इधर हाइट आ जाइए, देखिए पूरी हाइट हमारे पास 13.5 ही आ गई है, उसमें से 5.5 माइनस करिए, तो जी एच इक्वल टू हमारे पास भैया क्या आएगा, जी एच इक्वल टू 13.5 से हम 5.5 माइनस कर दें, है ना। तो देखिए पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा, और इसमें 3 8 8 5 13 होता है, इतने मीटर आ जाएगा, ये आपका जी एच आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ क्या आ गई, एक हमें ये रिक्वायर्ड होगी इसमें, एक ये रिक्वायर्ड होगी ट्राइंगल के लिए, इस केस में हमें ये रिक्वायर्ड होगा और ये रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एल इंटू बी होता है, और यहाँ पर आपका ये और ये रिक्वायर्ड होगा। सीधे सीधे आप लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन, क्या लिखेंगे भैया, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो टाइम लगता है, पेशेंस रखा करिए आप लोग समझाने के लिए, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ पॉलीगन तो लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल टू, यहां से लिखते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे आ जाए ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा भैया, सी ई एफ एच, यहाँ लिख देता हूँ सी ई एफ एच प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, जी एच आई, एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एच और आई। ओके, अब आप यहाँ से रखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें आप जाओगे 25 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस इसमें जाओगे आप 13.5 लेंथ हो गई, और एच कितना है था 10, प्लस हाफ बेस, बेस कितना था भैया 4, और हाइट कितनी थी, यहाँ पे जी एच जो हमने फाइंड की है, ना समझ में आया तो आप इसको लिख लीजिए, अंदर लिख दीजिए चाहे बाहर लिख लीजिए, 8 मीटर है ना, ये 8 मीटर हो जाएगी। 2 से कट करेंगे 2 जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाएगा, और यहाँ पर 135 हो जाएगा, है ना। सबको उठा के ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर 331 आ जाता है। कितना आ जाता है, 331, 45 है 13, देखिए कुछ यहाँ पे जो माइनस किया है, देखिए यहाँ पे माइनस किया है 6, देख लीजिए एक बार फिर से, हमारे पास 19 पॉइंट कितना है 5 है, 19.5 से 6 माइनस किया 6.0, तो यहाँ पर 5 इससे जाएगा तो 13.5 ही जो आएगा, एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 150 और 135 और 16 कितना आएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 5 6 6 4 10 का 0, 301 आ रहा है, 331 आ रहा है, देखिए कहीं हमने गलत कर लिया है, 14.5 बचेगा वहां पे, देखिए सब्सट्रैक्शन गलत हो रहा है ना, देखिए 19.5 से हमें माइनस करना था, 19.5 से कितना माइनस करना था, देखिए पूरा 19.5 है, 6 और 5.5 है, ठीक है, 19.5 से माइनस किया है हमने 6, पूरा 19.5 है, इसमें तो फिर प्रिंट नहीं आई, तो 19 से यहाँ 14 आएगा, देखिए 19.5 है, उसमें से ये पूरी 19.5 है, तो इसको हमने माइनस किया कितना, ये 6 है, 6 माइनस करेंगे तो 13 से 13, 6 माइनस करेंगे 9 से 6 जाएगा, 9 से 6 3 ही तो बचेगा यार, 13.5 आ रहा है। बोलिए आंसर चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, देखिए आंसर एक बार चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है।
25 इंटू 6 150 हो गया, और 25 इंटू 6 150 हो गया, और ये 10 इंटू 14.5 इसमें लिखा है, 10 ये हो गया, ये 19.5 है, तो 19.5 से हमारा यहाँ इसमें हमारे फोटो कॉपी सही नहीं आई है 6, तो 19.5 है, 19.5 से 6 माइनस करिए तो कितना आएगा 13.5 ही तो आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए उल्टा चेक कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, +6 कर लीजिए फिर से, 5 6 3 9 19.5 ही आएगा यार, 19.5 आएगा, 13.5 आएगा, 13 5 18 19 से, ठीक है 350 आएगा, और यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट ये होगा 4 4 16 आ जाएगा, तो उसको ऐड करेंगे तो 301 आ रहा है, 301 आ रहा है आपका, 19.5 और 11.8 आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 8 ही आएगी आपके पास, बेस 9 इंटू 8, तो यहाँ पर आपका बेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये आपके पास 5.5 माइनस करेंगे हम, यहाँ शायद देखे तो नहीं गलत हुआ है, 13.5 5.5 है ना, ये 0 हो गया 8, तो 8 आ जाएगा, यहाँ 8 ही बचेगा, यहाँ हमारे पास में 19 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, प्रोसेस मैंने बता दिया है, ठीक है। 8 और 9 कैसे, ये शायद यहाँ पे ये गलत हो गया है मेरे से, 10 ये 11 दिया है ना, तो 11 है, और ये 10 है, तो 11 10 बोलिए, ये 10 और ये 11 21, तो ये 4 ही तो बचेगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट 16 ही आएगा। ठीक है, पीछे आंसर आपका 331 आ रहा है, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है ऐड करके 301 मीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा या कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेकिंग हो जाए। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम। ठीक है, एक बार फिर से चेक करिए, 25 इंटू 6 करेंगे 150 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 इंटू 14, ये आपके पास 6 है, देखिए ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, 19.5। 19.5 से अगर आप 19.5 से, सीधी सी बात है, 20 से 6 माइनस करते हैं तो 14 बचता है, 20 से 6 माइनस 5 करते हैं तो 14 बचता है ना, तो कितना बचेगा 13.5 बचेगा। 6 अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए ये 0.5 हो जाएगा, 9 ये 3 6 है, तो 3 बचेगा, और 13.5 ही बचेगा, ये 13, और 13.5 इंटू 10 करेंगे तो 13.5 इंटू 10 करेंगे, रेक्टेंगल है, इंटू बी ही तो लगेगा, तो 13.5 इंटू 135 आएगा, और हाफ बेस इंटू हाइट, देखिए ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 11 आपको गिवन है, तो टोटल 25 है, तो 11 प्लस 4 प्लस ये तो 25, तो ये 4 ही तो बचेगा। इधर देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपका 6 हो गया है ना, बोलिए, और 19 से आपको क्या माइनस करना है, 19 से एक बार आपने 6 माइनस किया 13.5 है, 13.5 से 5.5 माइनस कर लीजिए 5, तो यहाँ कितना होगा 8 आएगा, है ना, तो वहाँ में एक ट्रक में 16 आएगा, यही आंसर आएगा करने के लिए, उसमें हो सकता गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर इसका हम 4th पार्ट कराते हैं, क्या कराते हैं 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट करिए, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 ही है, आपको एक ये दिया गया है 4 का। ठीक है, एरिया फाइंड करना फटाक से, हम सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं, ऐसे ये ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दिया गया है, इसका एरिया आपको निकालना है, ये वाला पार्ट का, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, और ये आपका इतना पार्ट 2 है, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपका, और ये 5 है, डायग्राम ठीक से बना लीजिएगा, ये 5 है ना, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये है, और ये ऐसे बना लीजिए समझने के लिए, ये पार्ट निकालना है, तो देखिए आपको इसमें लेवल करना है, तो आप लेवल कर सकते हैं A B C, ये D, ये तो आपके पास सीधा कर लेते हैं, चलिए एक रेक्टेंगल है, आप समझ लीजिए ABCD, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये है E, और ये आपके पास मान लीजिए हम अंदर लिख देते हैं F है ना, ये यहाँ तक है।
तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, इसमें है ये वाला पार्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रेपीजियम का फाइंड करना है। ये पूरा पार्ट ट्रेपीजियम हो जाएगा, है ना। तो इसका एरिया देखिए हमें सीधा सीधा है, ये 5 है ना, और ये आपका 2 है। तो ये आप इसमें पैरेलल साइड्स हो जाएंगी और इनके बीच की ये हाइट हो जाएगी। कुछ करना नहीं इसको, उससे कोई मतलब नहीं। बस फाइंड भी करना चाहेंगे तो ये 6 है तो ये 1 बचेगा, और इधर भी ये 2 है तो ये 1 बचेगा। जिसमें भी दिया होगा आपका, किसमें दिया है, सेंटीमीटर या मीटर में, सेंटीमीटर में ये है ना, ये 1 हो जाएगा। तो सीधे आप एरिया निकालिए, सीधे आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ b1 प्लस b2 इंटू हाइट। हाफ हो गया भैया b1, एक आपका 5 है, एक आपका 6 है। ये बेस से जो पैरेलल साइड्स होती है b1 b2, और इनके बीच की हाइट, पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट कितनी है, ये 3 है ना। सॉल्व करिए, 6 5 11 हो जाएगा, 11 इंटू 3 हो जाएगा अपन 2, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, 33 अपन 2 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, खत्म, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम बन दिया गया है, अच्छे से कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझ रहे हैं, आ भी चुका है। एक आपके पास का है स्कूल अक्रॉस हेड दिया गया है ऐसे करके, तब तक आप ये कर लीजिए, मैं बनाता हूँ। ये आपके पास ऐसे दिया गया है, ट्राइंगल, ऊपर ट्राइंगल शेप है और नीचे आपके पास ये ऐसे शेप है, ये ऐसे। स्कूल क्रॉसिंग साइन हैज द डायमेंशंस एज शोन इन द फिगर गिवन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड। आपको साइन बोर्ड का एरिया निकालना है। स्कूल अहेड लिखा है तो ये 38 है, ये आपका 70 कितना है, 6 सेंटीमीटर है पूरा, आपको मेजरमेंट गिवन है। ये आपके पास 38 है, 76 है, ये 76 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये 38 सेंटीमीटर है ये पार्ट। तो देखिए हम इस ट्राइंगल की हाइट निकाल सकते हैं, इसको कुछ लेवल कर लीजिएगा। आपको हाइट 76 है, ये पूरी यहाँ तक, ये 38 है, ये 38 होगी, तो आप इसको ये भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 38 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात समझ आई? हमें क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। फटाक से निकालिए, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, जो भी नाम है इसका, सच फोर निकालने बाद, तो व्हाट इज एरिया ऑफ साइन बोर्ड, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ साइन बोर्ड। इसको रब करता हूं मैं, लिखिए 5, एरिया ऑफ साइन बोर्ड, एरिया ऑफ आ साइन बोर्ड। बात समझ आई बात? हाफ ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट और उसका रेक्टेंगल का एल इंटू बी से, है ना। हाइट हमने निकाल ली, समझ में आई, पूरी 76 है, ये इतनी हाइट है, ये सेम होगी आपके पास, है ना। 38 ये, तो 38 ये भी होगी, लिख लीजिए समझने के लिए। तो इसको माइनस कर दीजिए, है ना, तो ये आपकी हाइट बच जाएगी। तो हाफ, ये हाफ है हमारा, बी बेस कितना है, ये 76 है, तो ये भी 76 सेंटीमीटर होगा। तो 76 इंटू 38 प्लस एल इंटू बी, ये रेक्टेंगल का लेंथ है आपका 76 इंटू बी है 38, है ना। इसको 2 से कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे 38 आ जाएगा, ये भी 38 आ जाएगा, प्लस 76 इंटू 38, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, हमने किया है यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, 4332 आ रहा है, 4332 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब उसने कहा है क्या है सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कहा है, देखिए, इफ 4 सच साइन बोर्ड्स आर कट फ्रॉम द, तब सबसे पहले 4 साइन बोर्ड का निकाल लीजिए, एरिया 4 सच साइन बोर्ड्स, ठीक है। एरिया ऑफ 4 साइन बोर्ड्स, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 सच साइन बोर्ड्स, पहले साइन BUARDS, क्या करेंगे, 4 टाइम्स 4332 मल्टीप्लाई करिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के बाद में, मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो हमारा आया है 17328 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब आपके पास कहा है, एक आपको कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ ऐसे दी गई है, हम बना देते हैं यहाँ समझने के लिए। ऐसे एक कार्डबोर्ड है ना, इस तरीके से, इसमें उसने कहा है 350 और 350 कितना है,
350 सेंटीमीटर और 320, ये आपका मेजरमेंट दिया गया है। इसमें से ऐसे 4 काटने हैं तो कितना आपके पास एरिया लेफ्ट होगा, है ना। तो एरिया पहले इस कार्डबोर्ड का निकाल लीजिए, देखिए उसमें दी गई है मेटल शीट्स है ना, रेक्टेंगुलर मेटल शीट्स। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोल मेटल शीट्स निकालिए पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल शीट, बोलो भैया, एक मेटल शीट ये अलग है, L इंटू बी होता है, और इसको आप सॉल्व कर लिए, L है 350 इंटू 320, है ना। हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 350 ये आया है आपका 112 और 000 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। अब लास्ट में उसने पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द मेटल लेफ्ट ओवर। तो एरिया मेटल लेफ्ट ओवर लिखेंगे, एरिया ऑफ द मेटल लेफ्ट ओवर, है ना। आप क्या लिखोगे भैया, स्टेटमेंट लिख देना, एरिया मेटल शीट माइनस एरिया ऑफ 4 सच साइन बोर्ड्स माइनस एरिया 4 साइन बोर्ड्स, एरिया मेटल शीट माइनस एरिया 4 साइन, ठीक है, बोर्ड्स। 4 साइन बोर्ड्स से तो माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका यह है 112,000 माइनस 4 का कितना है 17,328, और ये माइनस किया हमने है तो 94672 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया हुआ है, ये हमारा आंसर आया है, ठीक है, ये हमारा आंसर आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 5, है ना। इसका काम खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। कुछ दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, फटाक से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वो भी ऑब्जेक्टिव है, खत्म हो जाएगा ये फटाक से, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं रफ कर लेता हूँ, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। देखिए 2 क्वेश्चन हो जाएंगे फटाक से। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 में कहा गया है, एक डायग्राम आपको बना है, उसका क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज, एरिया निकालना है खाली। देखिए उसमें भी हेक्सागन है, क्या है, हेक्सागन है। तो अभी मैंने पढ़ाया, इसमें कुछ नहीं एरिया है, हमने बताया 6 हेक्सागन बनते हैं और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या साइड को हम ए स्क्वायर लिखते हैं, और 6 बनते हैं हमेशा हेक्सागन में। फिर से समझ लीजिए, ना समझ में आया हो जिसको, इस तरीके से जैसे आपका होता है, इस तरीके से, या तो मैं पूरे बना ही देता हूँ, ये आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से रेगुलर बोलते हैं। रेगुलर का मतलब ये सारी साइड्स इक्वल होती है ना। और यहीं पे आपके पास एक शेप और बना है ना, रेक्टेंगल बना हुआ है ये आपके पास, और इस रेक्टेंगल में थोड़ा सा क्या है, ऐसे कट किया गया है, मतलब समझने के लिए यहाँ पे ऐसे करके, ये ऐसे करके ट्राइंगल बनाना है, इसको डॉटेड आप बना लीजिए, है ना। और ये आपके पास 3 है, कितना है 3 सेंटीमीटर है ना, मीटर लिख लिए, सब सेंटीमीटर में है, ये 10 है ना, और ये पूरा 14 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। इसकी साइड जो दी गई है 8 है, तो ये 8 है, ये भी 8 है, 8 सेंटीमीटर में दिया है। सब साइड्स जो है इक्वल होती है, हमने लिख दिया इक्वल का साइन, 8 सेंटीमीटर में है। तो देखिए कैसे एरिया निकालेंगे हमारे पास, एक तो ये निकलेगा, प्लस इसका कैसे निकलेगा आपके पास, रेक्टेंगल का हम निकाल लेते हैं सीधे, 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, 10 इंटू 8, तो प्लस रेक्टेंगल का हो जाएगा L इंटू बी, और प्लस ट्राइंगल का होगा हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो देखिए एरिया इक्वल टू 6 इंटू √3/4 इंटू साइड कितनी है 8 है, तो 8 इंटू 8 लिख देंगे 2 बार, प्लस L इंटू बी, इसका लिखे लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी, ये ब्रेथ हो जाएगी 8, तो 10 इंटू 8 प्लस हाइट है ना, उसका हाफ इंटू बेस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये पूरा 14 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, तो ये आपके पास इतनी साइड कितनी बचेगी 10 जाएगा, ये 4 बचेगा, और ये पूरा 8 है, ये 3 है, तो इतनी वाली साइड कितनी बचेगी हमारे पास, बोलिए 5 बचेगी, है ना। तो 4 इंटू 5 कुछ भी लिख लीजिए, है ना, कट करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आएगा 256, √3 की वैल्यू रखना है आपको,
256.272 आता है, या आप इसको लिख सकते हैं 256.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू √3 के प्लेस पर 1.732 रखना है सॉल्व करके, कैंसिल करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 7, ये हो जाएगा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको एक शेप बना है स्क्वायर, और स्क्वायर के चारों तरफ एक आपके पास ट्रेपीजियम बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। ध्यान समझिएगा क्या बने हैं बेटा, ट्रेपीजियम। कैसे बने हैं, इसको यहाँ ज्वाइन किया है उन्होंने, इसको यहाँ ज्वाइन किया, हमने रेड कलर कर दिया, 4 आपके पास ट्रेपीजियम है ना। अब हमें क्या चाहिए, शेडेड पार्ट है ये आपका स्क्वायर, ये आपका शेडेड पार्ट है। क्या गिवन है आपके पास, देखिए हाइट 10 सेंटीमीटर ये दिया आपको है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। अगर अनकंफर्टेबल हो तो आप यहाँ लिख लीजिए क्योंकि सब इक्वल है। ये 10 सेंटीमीटर है ये वाला, है ना। और इसके बीच की हाइट दी गई है, यानी पैरेलल साइड्स जो होती है इनके बीच की हाइट 2 सेंटीमीटर शायद दी है, 2 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा सही है, वैसे बी ऑप्शन सही है। और इसके पहले वाले में जो ये ऑप्शन आया है इसमें भी बी ऑप्शन सही है। क्या है ये, बी राइट ऑप्शन है ना। 256.28 आया उसमें, 28। तो अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू आप 22/7 ले लोगे, अगर आप √3, ठीक है, ऐसे कर लीजिए 22/7, सॉरी। और अगर प्लेस तक जाओगे तो हो जाएगा, वरना सही है, एक ही मैच करेगा, है ना। ओके, करेक्ट फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या करना है, स्क्वायर है ये, समझिएगा। तो स्क्वायर की हम साइड्स को ले लेते हैं। स्क्वायर की साइड ये सारी इक्वल होती हैं, तो लेट कर लिए, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लीजिए, है ना। तो अब देखिए हमको मेरे को क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। तो हम सबसे पहले साइड है, तो हमारे पास कितने हैं आपके पास, ये 4 है। उसने क्या कहा है, उसने देखो ध्यान से कहा है आपको क्या करना है कि हम इसका एरिया माइनस क्या करना है बोलिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कब आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, बोलिए इक्वल टू क्या आएगा, उसने क्या कहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, इसका आपको दिया गया है, इस पूरे का अगर स्क्वायर है ये निकालेंगे तो ये 10, ये 10 और ये भी 10, ये 10 यानी 100 हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। तो 10 × 10 हो जाएगा, माइनस एक ट्रेपीजियम है, कितने, 4 ट्रेपीजियम है, तो एरिया 4 ट्रेपीजियम, तो हाफ बेस, एक आपके पास 10 हो गया और दूसरा आपके पास नहीं है, तो ये x है, हमने इसको x लिया है तो ये x ही हो जाएंगे सारे। तो ये b1 और ये b2 या कोई भी ले लीजिए, और इनके बीच की हाइट दी गई है। बात समझ आई, 4 हमारे पास है। इसको हम सॉल्व करेंगे, x = 100 माइनस, इसे कट कर लीजिए, 4 से माइनस करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन माइनस से माइनस हो जाएगा, 40 माइनस कितना आएगा 4x। इसको आप देखिए माइनस करिए, बोलिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ कितना बचेगा 60 माइनस 4x। इसको ट्रांसपोज करिए तो x स्क्वायर माइनस का है तो 4x प्लस का और माइनस 60 = 0। अब देखिए इसके फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सबको आती है, फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। देखिए कितना लाना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 60 लाना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलिए 10 × 6 कितना हो जाएगा, 10 × 6 x स्क्वायर प्लस 10x, और इसमें 10x से माइनस करेंगे 6x माइनस 60 = 0 क्या होगा, =0। ऊपर कर देता हूँ, नीचे उसका दिखाई देता हूँ, बस खत्म, ठीक है भैया। एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और नेक्स्ट कोड देखने के लिए आप अब वीडियो देखिए इसका, ठीक है। तो ये हमने हो लिख ही दिया है, यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर था, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारी इक्वेशन बन के आई है, ये हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, प्लस का 10x है और माइनस का 6x है, माइनस 60 = 0 है। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, x + 10 माइनस 6 कॉमन लेंगे, x + 10 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। x + 10 कॉमन हो जाएगा तो इधर x - 6 बनेगा। क्वालिटी इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड करके लिखते हैं, when x - 6 = 0 तो आपका x = 6 आ जाएगा, और x + 10 जब ले लेंगे फाइंड करके लिख लेंगे तो x = 0, तो आपका x जो आएगा वो कितना आएगा, -10 आएगा। इसको हम नेग्लेक्टेड कर देंगे, इसको नहीं लेंगे ये वैल्यू, ये आपको वैल्यू लेनी है 6, है ना।
अब 6 लेना है। देखिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा, कितना होगा बोलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ऑप्शन देखिए आप अपना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा, पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेटेड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेटेड स्क्वायर निकाल लीजिए। हमने इस साइड 6 ली थी, 6 निकल आई, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेटेड स्क्वायर, सेटेड स्क्वायर एरिया क्या होगा आपका, साइड स्क्वायर। तो हमारे पास साइड कितनी आई 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया होगा हमें कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे 25, 26 पढ़ाएंगे, फिर 27 पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे आपको दोनों चैप्टर समझ कर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।